भगवान राम की नगरी अयोध्या में यूपी तक आपका स्वागत करता है। यूपी तक उत्सव 2023 17 और 18 मार्च को राम की पैड़ी अयोध्या में शाम 3 बजे से। इनका जो पप्पू डंडा इतना है सरकार का, बिल्डोजर चला दिए, घर गिर रहे हैं। हम कहते हैं मुस्लिम कहाँ है? जो 9 मुस्लिम थे सीसीटीवी फुटेज में सब लोग सामने हैं, आप उनको क्यों खोज नहीं रहे? उनका इनकाउंटर करके दिखाइएगा। कोई भी नामनेट अपराधी ना उनका इनकाउंटर हो पाया है, न तो पकड़ा गया है। अब धीरे धीरे हम लोगों का विश्वास डगमगा रहा है और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर योगी जी इस काम को न कर पाएंगे तो हमारा समाज इस वक्त उत्तर प्रदेश में 4.25 करोड़ है। जिस दिन समाज अपने पर आएगा तो लड़ाई लड़ने में बिल्कुल सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें ऐसा लगता है सरकार अतिक से डर रही है, जो चीज़ें नहीं कार्रवाई कर रही है, बस यही कहना चाहेंगे। सरकार के लोग भी इसमें मिले हुए हैं, इसलिए जब तक सरकार जब चाहेगी तो 24 घंटे में साला पाताल से आदमी निकल आएगा। ऐसे गहरे नत्थू खैरों को मारना और घर गिराना, उसके 10 और गिरा दीजिए। ऐसे तो 100 के उसके मकान है और बना लेंगे, लेकिन जो असली रोग की जड़ है वो रोग की जड़ तक तो कोई जा ही नहीं रहा, केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे जो श्रद्धांजलि देने आए हैं, इनसे हम समझेंगे कि क्या उनकी जो कार्रवाई चल रही है उसे संतुष्ट है। यूपी के सीएम लगातार कह रहे हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे, और कार्रवाई के नाम पे 2 इनकाउंटर, वो भी सवालों के घेरे में। 24 तारीख को 5 बजे चौराहे पे आपकी सरकार में इस तरीके से हत्या हो रही है, और उस समय सदन चल रहा था और ये वीडियो भी वायरल हुआ है। अतीक अहमद ने कहा ये मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है कि इस सदन के दौरान ये हत्या हुई है। आप लोग के चैनल के माध्यम से मुझे ये जानकारी हुई है कि अतीक की वायरल ये वीडियो आई है। 24 तारीख आज हो गई है, 13 तारीख, 17 दिन हो गए हैं, और इनका जो पप्पू डंडा इतना है सरकार का, बिल्डोजर चला दिए, घर गिर रहे हैं। हम कहते हैं मुस्लिम कहाँ है? जो 9 मुस्लिम थे सीसीटीवी फुटेज में सब लोग सामने हैं, आप उनको क्यों खोज नहीं रहे? उनका इनकाउंटर करके दिखाइएगा। और अतीक के लड़के को आपने 2 दिन पहले गिरफ्तारी भी किए थे, उनके इनकाउंटर करना चाहिए था आपका। तब तो हम समझते कि आपकी चीज़ों में दम है कि आप जितना ललकार रहे हैं विधानसभा में मिट्टी मिला देंगे, हमें ऐसा नहीं लग रहा है, ना भी हम देखे हैं कि आप मिट्टी मिला पाए हैं। मतलब सवाल कार्रवाई से संतुष्ट? ये हमारे हिसाब से जितने हमारे समाज के लोग हैं, कोई संतुष्ट नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में सब लोग सामने हैं, कोई एक व्यक्ति उसमें से इनकाउंटर हुआ? आप बताइए। आपके माध्यम में पूछना चाहता हूं, अभी किसी व्यक्ति का इनकाउंटर नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं अब योगी जो आश्वासन दिए हैं तो उस आश्वासन को देख रहे हैं कि कितना कर रहे हैं, और आप अपील करते हैं योगी जी से कि जो आप सदन में बोले हैं आप कुछ करके दिखाइए। हमारा समाज भी आपसे इस राह देख रहा है कि कितना जल्दी आप दोषियों को इनकाउंटर करते हैं, मिट्टी मिला देते हैं। यही आपसे अपील है, यही कहना चाहते हैं। 17 दिन हो गए, आज श्रद्धांजलि सभा है, किस तरह उमेश जी को याद कर रहे हैं और कार्रवाई पे कितना आप लोग? देखिए, ये जो हमारे समाज की अपूर्णीय क्षति हुई है, इसके लिए हम ये चाहेंगे कि योगी जी ने जो विधानसभा सत्र में एक वादा किया है कि हम माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, तो उनको अब चूँकि 17-18 दिन बीत रहे हैं, अब तक कोई भी नामनेट अपराधी ना उनका इनकाउंटर हो पाया है, न तो पकड़ा गया है। अब धीरे धीरे हम लोगों का विश्वास डगमगा रहा है और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर योगी जी इस काम को न कर पाएंगे तो हमारा समाज इस वक्त उत्तर प्रदेश में 4.25 करोड़ है। जिस दिन समाज अपने पर आएगा तो लड़ाई लड़ने में बिल्कुल सक्षम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और योगी जी से बहुत उम्मीद भी है कि वो इनको पहले तो इनके पेड़ को काटे, जब तक पेड़ नहीं कटेगा तना फैलते रहेंगे। इसके पास बहुत हाथ हैं, तो पेड़ को जब तक काट नहीं देंगे इनका तना फैलता रहेगा और इस तरीके के बहुत से वारदात होती रहेंगी, बहुत समाज के लिए घातक है। मतलब आज श्रद्धांजलि है, फिर भी आप क्या लगता है पूरी कार्रवाई? हम ये देख रहे हैं, क्या सरकार अतीक से डर रही है? क्या हमें ऐसा लगता है सरकार अतीक से डर रही है, जो चीज़ें नहीं कार्रवाई कर रही है, बस यही कहना चाहेंगे। और अतीक कोई छोटा माफिया नहीं है कि आप ये इलाहाबाद का छोटा जिले का सी माफिया, उत्तर प्रदेश में हमें लगता है कि चर्चित माफियाओं में से है, और उनके परिवार में से किसी के इनकाउंटर नहीं हुआ अभी तक, और ना मिट्टी मिले हैं। मतलब सीएम के मिट्टी में मिला देने पर इनको क्या लगता है
आज श्रद्धांजलि सभा है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ना हम लोग बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हमको तो ऐसा लगता है सरकार के लोग भी इसमें मिले हुए हैं। इसलिए जब तक सरकार जब चाहेगी तो 24 घंटे में साला पाताल से आदमी निकल आएगा। किस चीज़ की सरकार है, किस चीज़ की रक्षा कर रही है हम लोगों की? हमारे समाज के दो लोग मारे गए, हम लोग अनाथ होकर घूम रहे हैं ऐसे। अब आगे हम लोग देखेंगे। अब अच्छा, बहुत दावे बड़े बड़े पुलिस के, बड़े संसाधन के दावे, मॉडर्न पुलिस, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं। कुछ नहीं। हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि जो हमारे साथ समाज के साथ अन्याय हो रहा है, ये हमारे समाज के शेर थे जिनको इन्होंने मारा है, तो हमारे आम आदमी की क्या हालत होगी। और हमें लग रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इनसे मिली हुई है, माफियाओं से। जब तक इनका एनकाउंटर नहीं होगा तब तक हमारा समाज संतुष्ट नहीं होगा। हमें तो इनका एनकाउंटर चाहिए, हमें बदला चाहिए, खून का बदला खून। अच्छा, आपको लगता है अगर पुलिस को मारना चाहिए तो सबसे पहले किसे मारना चाहिए इस मर्डर मिस्ट्री में? सबसे पहले अतीक और उसके बेटों को मारना चाहिए। एरे गेरे नत्थू खैर को मारने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो ऐसे तो रोजाना 100 पैदा कर लेगा वो। जब तक उस जड़ को नहीं ख़त्म किया जाएगा, जब तक अतीक और उनके परिवार को नहीं ख़त्म किया जाएगा, कोई हम उससे संतुष्ट नहीं है। हमें कोई न्याय मिलने वाला नहीं है। ऐसे गहरे नत्थू खैर को मारना और घर गिराना, उसके 10 और गिरा दीजिए। ऐसे तो 100 के उसके मकान और बना लेंगे, लेकिन जो असली रोग की जड़ है, वो रोग की जड़ तक तो कोई जा ही नहीं रहा। केवल आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है कि हम ये मिट्टी मिला देंगे, लेकिन अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं हुआ है। और जो भी काम हुआ है वो केवल आईवाश है। हम उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हैं। हमारा पूरा धनगर पाल बघेल समाज ये चाहता है कि जैसे हमारे साथ में अन्याय हुआ है, हमारे समाज के साथ में अन्याय है, ऐसे अतीक और अतीक के परिवारों को उसको एनकाउंटर में गिराया जाए उनको। और हमें और किसी न्याय की जो और प्रक्रिया हैं जो बहुत लंबी है, उनसे हम संतुष्टि नहीं मिलेगी। हमें केवल संतुष्टि तब मिलेगी कि जब जैसे हम ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए, ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए और जल्दी रिजल्ट चाहिए। जैसे जैसे देर होगी रिजल्ट मिलना दुर्लभ हो जाएगा। अभी कुछ हो गया तो हो गया, वरना एश्योरेंस का आश्वासन का आश्वासन हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है और हमारा माननीय योगी जी से, मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि आपने जो आश्वासन दिया है, जो आपने सदन के अंदर जो आपने बोला है वो करके दिखाएं। कम से कम शुरू तो किसी को तो गिराएं। कोई मेन आदमी तो गिराया नहीं। ये तो ऐसे इधर का मार दिया उधर का मार दिया, उससे हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इससे हमारे समाज में घोर अशांति है और रोष व्याप्त है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो सारा समाज जो 4 करोड़ का है हमारे उत्तर प्रदेश में, वो सब रोडों पर आ जाएगा। और हम फिर उसके बाद जो हमसे हो हम बनेंगे, हम सब कुछ करने में सक्षम हैं। मतलब ये थे हमारे साथ उमेश पाल के जानने वाले। और आज श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। 17 दिन बीत गए, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ चंद इनकाउंटर हुए हैं। इनका सीधा कहना है, सीएम साहब अगर कह रहे हैं बाहुबलियों को मिट्टी में मिला देंगे, तो ये सिर्फ बातों में ना रहे, ओरिजिनल में नज़र आए, कार्रवाई करके दिखाए, तब पाल समाज इस बात से खुश नज़र आएगा। आनंद राज, यूपी तक, प्रयागराज।